हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम जानेंगे लिंकेज की सहलग्नता। तो सहलग्नता किसे कहते हैं, ये जो टॉपिक है कक्षा 12 जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए और जो बीएससी कर रहे हैं बीएससी पार्ट 1 के विद्यार्थियों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और अदर कंपटीशंस में भी इससे सवाल बनता है। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है लिंकेज अर्थात सहलग्नता। सूत्रों में स्थित होते हैं डीएनए के सेगमेंट्स जिनको हम जीन्स कहते हैं। अगर ये अलग अलग डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर स्थित होंगे तो उन्हें हम अनलिंक्ड जीन्स कहते हैं। समान गुणसूत्र पर यानी एक ही गुणसूत्र पर अगर जीन्स स्थित होंगे तो उनको हम लिंक्ड जीन्स कहेंगे, यानी कि सहलग्न जीन्स कहते हैं। लिंकेज लिंक्ड जीन्स की विशेषता है, लिंक्ड जीन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके अनुसार ये हेरिडिटी की जो प्रोसेस है उसमें ये जीन्स साथ साथ इनहेरिट होते हैं अर्थात वंशागत होते हैं। अगर कोई दो जीन्स के बीच की जो दूरी है डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इन्हें हम अनलिंक्ड जीन्स कहेंगे, और अगर किन्हीं दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी लेसर होगी तो उन्हें हम लिंक्ड जीन्स कहेंगे अर्थात सहलग्न जीन्स कहेंगे। जिन जीन्स के बीच डिस्टेंस ज्यादा होती है तो उन जीन्स में जो क्रॉसिंग ओवर के जो चांस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, वेरी हाई रहता है क्रॉसिंग ओवर। और इसमें जो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे नेक्स्ट जनरेशन में तो उसकी जो परसेंटेज है वो हाई रहती है, और जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं, पैतृक संयोग है, उनकी जो दर है बहुत कम रहती है अगर जीन्स के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और जहां डिस्टेंस कम है तो वहां क्रॉसिंग ओवर वेरी लो होगा, वहां पर बहुत कम चांस होंगे क्रॉसिंग ओवर के या नहीं होते हैं। और इनमें जो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, हाइब्रिड कैरेक्टर्स बनेंगे, तो उनकी जो परसेंटेज है या तो नहीं होगी या बहुत कम रहती है, और इसमें पेरेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं पैतृक संयोग बहुत ज्यादा होते हैं। अगर जीन्स के बीच डिस्टेंस कम है अर्थात लिंक्ड जीन्स है, तो लिंक्ड जीन्स में जहां रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे या बहुत कम होंगे और जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं पैतृक संयोग ज्यादा होंगे तो इसे हम कंप्लीट लिंकेज भी कह देते हैं। इसको हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। और जहां रिकॉम्बिनेंट की जो परसेंटेज है ज्यादा होगी, हाइब्रिड कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे, और जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं अर्थात पैतृक संयोग बहुत कम होंगे, तो उसे हम इनकम्प्लीट लिंकेज या अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। देखिए टीएच मॉर्गन ने मक्का के पौधे में दो प्रकार के सीड लिए अपने इस इनकम्प्लीट लिंकेज को प्रदर्शित करने के लिए, या इनकम्प्लीट लिंकेज को उन्होंने मक्का में देखा। इसमें कलरफुल रंगीन भरे हुए बीज यानी कि फुल बीज लिए थे, रंगीन भरे हुए और कलरलेस, और दूसरे कलरलेस रंगकर यानी कि रंगहीन संकुचित सीड इन्होंने लिए। और इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया तो नेक्स्ट जनरेशंस में, नेक्स्ट पीढ़ी में क्या हुआ, 96% तो पेरेंटल कैरेक्टर आए और 3.6 रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर यानी हाइब्रिड जो लक्षण थे वो दिखाई दिए। तो इस प्रकार ये ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि इनके जीन्स जो है वो कहा कितने, उनकी जो डिस्टेंस थी जीन्स के बीच वो ज्यादा थी और इनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ, ज्यादा डिस्टेंस के कारण क्रॉसिंग ओवर हुआ और ये जीन्स अनलिंक्ड थे, इसलिए क्या हुआ, इनमें क्रॉसिंग ओवर हो गया जिससे रिकॉम्बिनेंट संयोग भी प्राप्त हुए पेरेंटल के अतिरिक्त। पेरेंटल ज्यादा थे, पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा हाई थे क्योंकि जीन की डिस्टेंस ज्यादा थी। दूसरे प्रयोग में इन्होंने ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज यानी पूर्ण सहलग्नता को टीएच मॉर्गन ने देखा। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ग्रे वेस्टिजियल और ब्लैक लॉन्ग अर्थात सिलेटी कलर और अल्प विकसित पंख वाली फलमक्खी तथा काला शरीर और लंबे पंख वाली फलमक्खी के बीच जब क्रॉस कराया तो सारे के सारे जो ट्रेट्स यानी कि सभी लक्षण कैसे थे, पेरेंटल थे, यानी कि सारे संयोग जो प्राप्त हुए हमें नेक्स्ट जनरेशन में वो पैतृक थे, पैतृक संयोग वाले थे, क्योंकि इनमें लिंक्ड जीन्स थे। इन जीन्स के बीच डिस्टेंस कम थी, दूरी कम थी, और इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। तो इसे उन्होंने कंप्लीट लिंकेज या पूर्ण सहलग्नता देखिए। और सहलग्नता का जो जनक है, फादर ऑफ लिंकेज, टीएच मॉर्गन को माना जाता है। अब इन एक्सपेरिमेंट्स को हम डायग्राम की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। टीएच मॉर्गन ने कंप्लीट लिंकेज को रिपोर्ट किया ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई में। इन्होंने ग्रे वेस्टिजियल अर्थात सिलेटी रंग के पंख और सिलेटी रंग और अल्प विकसित पंख वाली फलमक्खी और काले शरीर वाली और लंबे पंख वाली फलमक्खी के बीच क्रॉस कराया। तो जीन स्ट्रक्चर ग्रे वेस्टिजियल की ये हुई और ब्लैक की ये इन्होंने शो की, और इनके गैमीट ये हो गए, और इन दोनों के बीच जब क्रॉस हुआ तो फर्स्ट जनरेशन में सभी ग्रे लॉन्ग संयोग प्राप्त हुए, क्योंकि इन दोनों के कैरेक्टर्स ग्रे कलर यहां से आया इस पेरेंट से, और इस पेरेंट से
लॉन्ग करेक्टर आया, दोनों के 50% करेक्टर्स यानी पैतृक संयोग F1 जनरेशन में देखने को मिले। ये किस कारण हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि इनके जो जीन्स हैं वो क्या है, पास पास थे, लिंक्ड जीन्स इनमें पाए जाते हैं। तो लिंक्ड जीन्स के कारण जो पेरेंटल ट्रेट्स जो है वो यहाँ आए। अब देखिए F1 जनरेशन का क्रॉस क्या करते हैं, ये ब्लैक लॉन्ग से करा दिया जाता है। इनका क्रॉस इससे करा देते हैं सेकंड जनरेशन के लिए, अगली पीढ़ी के लिए। तब देखते हैं कौन कौन से संयोग प्राप्त होते हैं। ये हमारी F1 जनरेशन है और इसका क्रॉस ब्लैक लॉन्ग से करवा दिया। तो नेक्स्ट जनरेशन में जो संयोग प्राप्त होते हैं, देखिए 50% ब्लैक लॉन्ग बनते हैं और 50% ग्रे वेस्टिजियल प्राप्त होते हैं। जब इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो यहाँ दो प्रकार के संयोग प्राप्त होते हैं, दोनों भी पेरेंटल कैरेक्टर होंगे, इसमें एग्री कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते हैं। तो इनको पीएच मॉर्गन ने कंप्लीट लिंकेज कहा। पीएच मॉर्गन ने मेज प्लांट में इनकम्प्लीट लिंकेज को रिपोर्ट किया। इन्होंने कलरफुल भरे हुए रंगीन बीजों को चुना जिनके बीच क्रॉस कराया। ये बिल्कुल कलर थे फुल और ये कलरलेस संकन थे, संकुचित बीज थे। तो इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में सारे जो सीड हैं वो कैसे प्राप्त हुए, वो कलर्ड प्राप्त हुए। और इन सीड्स में चूंकि इनके जीन्स अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित, इनके जीन्स के बीच जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो जाता है और इस प्रकार 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। इन 4 प्रकार के जो युग्मक हैं F1 गैमीट्स हैं, F1 पीढ़ी से जो प्राप्त हैं पौधे, उनके युग्मकों का या F1 पीढ़ी का जो क्रॉस है वो किससे करा देते हैं, अप्रभावी अर्थात रिसेसिव फीमेल से करा दिया जाता है। इनका जब क्रॉस होता है तो निम्नलिखित प्रकार के 4 प्रकार के प्लांट हमें प्राप्त होते हैं। इसका क्रॉस हम इससे कराएंगे तो देखिए यहां जो प्राप्त होता है वो संयोग कैसा प्राप्त होगा। इसका क्रॉस क्या, इस गैमीट से मादा से कराया तो कैसे हुए, कलर्ड फुल संयोग हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ कलर्ड फुल प्राप्त हुए और उसके बाद इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो ये कलरलेस श्रंकन हुए। ध्यान रखिएगा, कलरलेस श्रंकन यानी कि संकुचित सीड प्राप्त होते हैं। और उसके बाद इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो तीसरा संयोग कलर्ड श्रंकन संयोग प्राप्त हुए। और कलर्ड श्रंकन का इसके बाद इसका क्रॉस इससे कराएंगे तब हमें कलरलेस फुल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार देखते हैं जो कलर्ड फुल और कलरलेस श्रंकन का जो रेशो है, ये जो रेशो है ये आता है 96.4%। ये कैसे कैरेक्टर हैं, पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं। देखिए कलर्ड फुल और कलरलेस श्रंकन ये पेरेंटल आते हैं, पैतृक संयोग है। और इधर जिन क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप जो रिकॉम्बिनेंट बने हैं तो नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट कहेंगे, ये नॉन पेरेंटल है और इनका परसेंटेज जो है वो आता है 3.6%। तो 100% पौधों में 96.4% पेरेंटल कैरेक्टर्स बनते हैं और 3.6 जो है नॉन पेरेंटल ट्रेट्स बनते हैं। तो इसको हम इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं क्योंकि यहां पर पेरेंटल कैरेक्टर के अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स उत्पन्न हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो गैमीट्स के जीन्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो गए। इन गैमीट्स के जो जीन्स हैं ये एक दूसरे से अलग अलग हो गए, यानी कि इसका टुकड़ा इस पर आ गया क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप। क्रॉसिंग ओवर क्या है कि दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, मान लीजिए ये दो होमोलोगस समजात गुणसूत्र हैं होमोलोगस, तो इसका ये जो ब्लैक पार्ट है ये ब्लू पर आ जाए, हमने शो भी किया है, और ब्लू का पार्ट ये वाला टुकड़ा इधर आ जाए। अर्थात दो होमोलोगस गुणसूत्रों के बीच, टुकड़ों के बीच अगर एक्सचेंज हो जाए, आदान प्रदान हो जाए, तो इसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यही हुआ है कि इसका टुकड़ा, इस वाले गुणसूत्र का टुकड़ा इधर आ गया और इसका टुकड़ा इधर आ गया, टुकड़ों के बीच आदान प्रदान हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, इसको हम क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप क्या बने, नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर भी प्राप्त हुए। ये इसलिए हुआ क्योंकि जीन्स के बीच डिस्टेंस अधिक होने के कारण क्रॉसिंग ओवर होता है। इसमें अनलिंक्ड जीन्स पाए गए, इसीलिए इसमें इनकम्प्लीट लिंकेज देखने को मिली।